नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक चौके मारे, यानी उन्होंने एक के बाद एक धाकड़ फैसले सुनाए। यहाँ तक कि जो केरल हाई कोर्ट है उसने सितंबर 2018 में ये कहा था कि जो लेस्बियन कपल्स हैं वो एक साथ रह सकते हैं। ये अपने आप में काफ़ी रेवोल्यूशनरी फैसला था। बल्कि कुछ समय पहले तक होमोसेक्सुअलिटी एक क्राइम थी हिंदुस्तान में, यानी अगर आप गे या लेस्बियन थे या फिर आप किसी भी तरीके की सेम सेक्स रिलेशनशिप में थे, ये अपने आप में एक क्राइम था। इस चीज़ को अबॉलिश किया सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में। अब ये क्राइम नहीं है, आप सेम सेक्स पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रह सकते हैं। फिलहाल ये सारी बातें हैं 2018 की। 2019 में भी ऐसी ही कमाल की चीज़ हुई है और ये फैसला सुनाया है मद्रास हाई कोर्ट ने। खैर, क्या कहा उन्होंने, हम आपको वो बताते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस के ऊपर फैसला सुनाते वक्त ये कहा कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें जो शब्द ब्राइड का इस्तेमाल होता है, यानी जो शब्द दुल्हन का इस्तेमाल होता है, उसकी परिभाषा बदल देनी चाहिए। अब सिर्फ जो औरत पैदा हुई है, यानी पैदाइश के समय जिस इंसान का सेक्स औरत का है, यानी जो उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं, जो उसकी बॉडी की मेकअप है, वो सब कुछ एक औरत वाला है, सिर्फ वो औरत नहीं कहलाएगी। जो ट्रांससेक्सुअल्स हैं वो भी अगर शादी करते हैं तो वो भी दुल्हन ही कहलाएंगे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। अब आते हैं कि ट्रांससेक्सुअल कौन होते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में इस चीज़ को समझें तो ट्रांससेक्सुअल वो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़का पैदा हुआ है, ठीक है, पर वो खुद को अंदर से महसूस करता है कि मैं एक लड़की हूँ, वो अपनी पूरी लाइफ एक लड़की की तरह जीना चाहता है, आगे जाकर के एक लड़की की ज़िंदगी बिताना चाहता है, और इसके लिए वो ऑपरेशन या फिर हॉर्मोन्स की मदद लेकर के अपना जो सेक्स है, यानी अपने शरीर को भी बदल करके लड़की बन जाता है, वो कहलाएगी एक ट्रांस वुमन। ठीक है, तो ये जो है इनको भी अब अगर कोई ऐसा करता है, कोई पुरुष पैदा होता है और फिर ऑपरेशन या हार्मोन के ज़रिए वो अपनी लाइफ में बदल करके खुद को एक औरत की ज़िंदगी जीना शुरू करती है और फिर वो एक शादी करती है, शादी के वक्त उसको हम ब्राइड दुल्हन कहेंगे। ऐसा पहले नहीं हुआ था। अब ये फैसला किसने सुनाया? ये फैसला सुनाया है जी.आर. स्वामीनाथन ने, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने। फैसला सुनाते वक्त उन्होंने सबसे पहले तो कोट किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जिसने LGBTQ कम्युनिटी के ऊपर जब ये फैसला सुनाया गया था कि होमोसेक्सुअलिटी अब एक क्राइम नहीं है, एक अपराध नहीं है, उस फैसले को कोट किया था। साथ ही उन्होंने रामायण और महाभारत के भी कोट सुनाए और ये भी कहा कि जब बात हम दुल्हन की करते हैं तो हमें सिर्फ शरीर के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। ये फैसला सुनाने की नौबत क्यों आई? वो इसलिए क्योंकि एक कपल है जिसका नाम है अरुण कुमार और श्रीजा। इन दोनों ने शादी की। श्रीजा एक ट्रांस वुमन है, यानी वो एक मर्द पैदा हुई थी, ऑपरेशन और हार्मोन के जरिए उन्हीं ने अपने शरीर को बदला था क्योंकि वो खुद को एक औरत की ज़िंदगी देना चाहती थी। इन्होंने शादी करी एक मंदिर में। जब शादी रजिस्टर करने की बारी आई तो जो रजिस्ट्रार ऑफिस था उसने मना कर दिया कि हम आपकी शादी रजिस्टर नहीं करेंगे और ना ही आपको मैरिज सर्टिफिकेट देंगे। इस कपल के पास कोई और चारा नहीं था तो उनको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। जब ये कोर्ट तक मामला पहुंचा और क्या फैसला सुनाया वो तो हमने आपको बता दिया है। दरअसल दिक्कत ये आ रही थी कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनका कहना ये था कि जो मैरिज रजिस्ट्रार है उसके पास ये पावर होता है कि वो किसी कपल की शादी रजिस्टर करे या ना करे। वो किसी भी ग्राउंड पे, किसी भी बिना पे उस शादी को रजिस्टर करने से मना कर सकते हैं। और उनका कहना ये था कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के तहत हम इस शादी को रजिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें दुल्हन जो है वो पैदाइशी एक औरत नहीं है, उसने ऑपरेशन के ज़रिए अपना सेक्स चेंज करवाया है। तो इसके ऊपर भी जो जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने, उन्होंने कहा कि हमें इसकी परिभाषा बदलनी होगी और आज के बाद से कोई भी ट्रांससेक्सुअल औरत अगर वो चाहे और शादी करती है तो वो भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक दुल्हन ही होगी और शादी रजिस्टर करवानी होगी। ये अपने आप में एक काफ़ी अहम, काफ़ी बड़ा फैसला है LGBTQ कम्युनिटी के लिए। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे के ऊपर? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारी फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।